ये 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिफाइन करिए। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन खुल गया ये। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। A reaction in which exchange of ions takes place between compounds is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR। देखिए अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी एक रिएक्शन हमने डिस्कस किया था जस्ट इसके पहले PYQ में, कि वहां पर क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था जिसका रिएक्शन हम लोग लेड नाइट्रेट के साथ करा रहे थे, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था? हमें प्रोडक्ट मिल रहा था पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। क्या मिला था? लेड आयोडाइड। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम अपना आयोडीन आयन लेड को दे रहा है और लेड अपना नाइट्रेट आयन पोटेशियम को दे रहा है, एक्सचेंज कर। अच्छा आयंस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं? देखिए कोई भी कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है ना, कैसे कंपाउंड है? ये आयनिक कंपाउंड है। यहां पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन को दिया हुआ था तो ये इस फॉर्म में था K+I-, और यहां लेड ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया हुआ है? नाइट्रेट को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? नाइट्रेट को दिया हुआ है, 2 नाइट्रेट को। तो यहां पर ये आयंस है ना, पोटेशियम के साथ आयोडाइड आयन जुड़ा हुआ है, लेड के साथ नाइट्रेट आयन जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आयंस को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। आयंस को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा यहां पर देखिए, समझिएगा ध्यान से, जब भी कोई डेफिनेशन पूछे ना, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, या कैसी भी डेफिनेशन, तो वहां पर अगर उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसको लिखिए, ठीक है? एग्जाम्पल के फॉर्म में उस रिएक्शन को आप लिखिए, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर इसका, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है? बी पार्ट हमसे पूछ रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो यहां पर अगर आपसे बोल रहा है कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 एग्जांपल देने, पहला एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन का होना चाहिए और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते थे? तो जहां एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता था और क्या बनाता था? सॉल्ट एंड वाटर बनाता था। इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे। तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट? आइए देखते हैं। हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा बेस है, और हम लेते हैं HCl जो कि हमारा एसिड है। जब इनका रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? NaCl बनता है, सभी को पता है, और वाटर बनता है। तो क्या यहाँ आयंस का एक्सचेंज हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है आयन का एक्सचेंज। आप देखिए सोडियम ने अपना हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन को दे दिया और हाइड्रोजन ने अपना क्लोरीन आयन सोडियम को दे दिया, तो इसी वजह से H और OH मिलकर के वाटर बन गए और Na और Cl मिलकर के NaCl बन गया। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साथ ही साथ यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अगला प्रेसिपिटेशन के साथ हमें बताना है प्रेसिपिटेशन। तो इसके पहले जो एग्जांपल लिखा था मैंने, जो कि जिसमें पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाला जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि लेड आयोडाइड यहां पर येलो प्रेसिपिटेट है। क्या होता है प्रेसिपिटेट?
क्या होता है प्रेसिपिटेट? बताओ बताओ, प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, जो कि पानी में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन होगा तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसमें से एक प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन में आपको यही बताना है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, कौन सा इसमें प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से समझाना है आपको। न्यूट्रलाइजेशन में यही बताना है कि यहाँ पर आयन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। यहाँ पर सोडियम जो है वो अपना OH आयन हाइड्रोजन को दे रहा है और हाइड्रोजन अपना क्लोरीन आयन सोडियम को दे रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, वही आपका जस्टिफिकेशन है। ठीक है, चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया, 3 मार्क्स का था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।